वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियां हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल यह है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है। मैं इंतजार करूंगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतजार करूंगी और टाइम देखूंगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूंगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वो ले भी लेंगे, होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा ये छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज्जत है मुआशरे के अंदर? मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीके इंसाफ के लिए है। और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियां एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियां हैं। अब ये जो नोटिसेस हैं जिसको बड़ी आसानी से बगैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। और आज मैंने ये भी पूछना है कि जनाब हद तक इज्जत का कानून, मेरा सवाल आप सबसे भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलम बरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पे शायद चले गए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियां जो है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियां किसी अदालत में नहीं है। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है। अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल ये उनका वतीरा है, ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो 2-4 और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियां हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो PTI की जो है वो उसके खिलाफ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी खबर है PTI के लोगों के लिए। उज़्मा जाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है कि आप औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये बात सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ और मेरी लीडर वो मरियम नवाज है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड
वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन, आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट के उसमें उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुकम्मल 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन को नंबर कितने बजे लगे। हमें इजाजत है कि हमको कार्रवाई कर लें। सुधार क्या किया इस दरख्वास्त में? देखिए, अगर आप आते हैं तो जज साहब ने ये कहना है कि आप मुतल्लिका फर्म से रब्ता करें, ठीक है, क्योंकि आपने वो FIA साइबर क्राइम एक्ट के तरीके कार्रवाई होगी, तो वो आपको अदालत क्या इजाजत देगी? वो तो आपको मेरे प्यारे भाई मेरे बच्चे, इतनी आपकी शायद स्टैंडिंग नहीं है सहाफत में जितना मैं यहाँ इन्हीं राहदारियों में रुल चुकी हूँ, ठीक है जी। और 2020 से 2000 से मेरा लाइसेंस जो है यहाँ का है, तो 24 साल मुझे हो गए। मुझे पता है प्रेयर क्या करनी है, मुझे पता है गुजारिश क्या, मैं आप मुझे इजाज़त तो दे रही हैं, इजहार राय की आज़ादी तो मेरी गुजारिश ये है कि मैंने 2-3 प्रेयर्स की हैं। पहली तो बात यह है कि FIA को पाबंद किया जाए कि जो मेरे साथ हुआ है मुझे इंसाफ दिया जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे मैंने गुजारिश की कि बाद में जो यहाँ पे आके वो मेरा FIA का नोटिस सेटिस्फाइड होना है और मेरी बेइज्जती होनी है, तो पहले इजाज़त ही मांग लेती हूँ कि सर ये इजाज़त दे दें कि वो प्यारी एक चहेती मजलूमा मासूमा पार्टी जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लें। ये मैंने इसलिए तो कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है होना क्या है। दूसरा कि वो जो रवाज है ना कि वो बड़े बड़े दहशतगर्द जो आज बाहर बैठ के इनकलाबी हुए हुए हैं, या मुल्क से भगा देना और भाग जाना बड़ा आसान है। शहबाज गिल हो, शहजाद अकबर हो, ये मोहित पीरजादा हो, ये सारे किसकी इजाज़त से मुल्क से बाहर गए हुए हैं मुझे बताने की ज़रूरत है। और वो आज बैठकर मुल्क के लिए कितनी हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत है। तो ये इसीलिए मैं जो है वो आई हूँ, और मुझे ज़रा मौका तो दे कि मैं भी जाके अदालत के अंदर मजलूमा और मासूमा जो है पेश हो सकूँ, और जाकर मैं भी बता सकूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कौम की बेटी जो है, हम भी कुछ छोटी मोटी कौम की बेटियाँ, उतनी बड़ी हीरोइनों की तरह की कौम की बेटियाँ नहीं होंगी, लेकिन हम भी कौम की बेटियाँ। PCL में इनके नाम डाले जाएँ, नंबर 2। और नंबर 3 यह है कि FIA को जो है 10 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई का पाबंद किया जाए। और ये मैं इसलिए ये करने के लिए आई, मैं भी वकील हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी वकालत सीख ली, और पाकिस्तान के हालात के बाद तो बहुत ही पता लग गया। इसलिए अब जब मैं 10 दिन की यहाँ से इजाज़त अगर मुझे मिल जाए लेके जाऊँगी, तो फिर होपफुली कि इस्लामाबाद के अंदर जो इंसाफ पसंदी की नहरें बह रही हैं, उनमें से डुबकी लगा के इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज तक को बड़ी जगह से इंसाफ मिला ही नहीं। अच्छा, और बहुत सारा नहीं चला। अच्छा, आपको पता नहीं है? हाँ, मुझे नहीं पता चला। अदालत 12 बजे आपके लिए लगी थी। अच्छा, जब आपकी एक दफा नहीं ऐसे नहीं छोड़ना, नहीं अब नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे छोड़ना नहीं। इसी अदालतों की बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ। आज अब इनको क्रिटिसाइज कर रही है और इनको डिमोरलाइज करने ऐसे नहीं, मैंने बिल्कुल किसी को डिमोरलाइज नहीं किया। मैं तो भाई अपने लिए कशकोल फैला के आई हूँ कि मुझे भी इंसाफ फरमाम कर दिया जाए। मैंने तो एग्जाम्पल्स दी हैं कि अगर ज़रताज गुल 9 मई के बाद कौम की बेटी है, अगर वो जो 2 हीरोइनें जो हैं वो कौम की बेटियां हैं जिन्होंने 9 मई किया, मैंने तो 9 मई नहीं किया, मैंने किसी गाड़ी को आग नहीं लगाई, मैंने किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, मैंने किसी फौजी तनसीबात पे हमला नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी गुजारिश ये है कि ये आप लोग जब ख़ास तौर पे आप जैसे सीनियर रिपोर्टर, चूँकि आपके साथ मैंने बहुत मुझे पुराना वक्त याद आ गया आपको देख के, कि क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान के अलावा किसी को 1.5 मिनट के अंदर 16 जमानतें मिली हैं? बता दें, अगर मिली हैं तो मुझे बता दें। अगर घर बैठे हुए जो प्री अरेस्ट बेल है, इतनी एक्सटेंशन जितनी इमरान खान को मिली है किसी और लीडर को मिली है? बता दें। और अगर जो है, हाँ वो मुझे याद आ गया, वो हीरोइन जो है वो छूटने के बाद वो कल परसों वो चैम्बर में गई है जज साहब के कि मैं आपको सल्यूट करने आई हूँ कि आपने इद्दत में जो केस का फैसला बड़ा अच्छा किया है, सर मुझे भी दे दें कोई, मैं भी ज़रा किसी चैम्बर के अंदर जाके मैं भी जज साहब को किसी को कहा हूँ आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये सहूलतें सारी इन्हीं हीरोइनों के लिए है, और वो हीरोइनें जो हैं वो हमारी तजलील करके, हमारी फेक एडिटेड वीडियोज़ लगा के हमें जो है वो डिमीन करें, और इसकी इजाज़त होनी चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का जो आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं आज भी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 3 मिनट के अंदर मेरी पिटीशन क्यों नहीं लगी? इनकी लगती नहीं है?
घंटे से ज्यादा हो गया पिटीशन दायर किए, मेरी पिटीशन अभी तक क्यों नहीं लगी? मैडम ये बता दें कि तारीख में कभी ऐसा भी नहीं हुआ आज आप यहाँ पे रुकेंगे और उसके साथ साथ ये बताया जाए कि पीटीआई और पीएमएलएन की खवातीन के लिए आप यहाँ पर आई हैं कि उनको इंसाफ मिल रहा है सबको। और पीएमएलएन को नहीं मिल रहा, और जो आम वर्कर या आम खतून है सबके लिए आई हूँ। उसके लिए जो यहाँ पर मैं सबके लिए आई हूँ, अदालतों को सेंसिटाइज करने के लिए आई हूँ और अदालतों को ये रियलाइज कराने के लिए आई हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेफोमेशन का लॉ बहुत जरूरी है। इस तरह से लोगों की पगड़ियां उछालने की, औरतों की तज़हीक करने की वन साइडेड परमिट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होना चाहिए, और जो भी करे उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये बराए मेहरबानी ये शिके मुअत्तल करके छुट्टी पे चले जाना, ये अब मुझे बता दें मेरे पास फोरम क्या है, मैं क्या करूं? अच्छा मैडम ये बता दें कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि 50 रुपए के स्टाम्प से कोई बाहर गया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ किसी लीडर के ऊपर 200 से व्हाट्सएप आया। अच्छा क्या याद करा दिया तुम्हें, जिसने भी याद कराया अच्छा किया। मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप जो है वो जिसने आपको बताया ना, उसको जाके तुमने कहना है कि तुमने मुझे मरवा दिया था, इसलिए कि वो जो है ना वो जिस अदालत ने दिया था वो एक्सेप्ट किया था। बेटे आप जज तो नहीं हो ना, बाअदालत जनाब आपके तो नहीं हुआ था। जिस जज साहब को, अगर जज साहब को इतराज नहीं था और जिस हुकूमत के होते हुए वो गए थे, जिन्होंने तुम्हें व्हाट्सएप भेजा, उनको कहना मेरी बेइज्जती कराई है तुमने आज। थैंक यू जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।